कर्नाटक में एक पार्षद की बेटी नेहा की हत्या फयाज ने कर दिया चाकुओं से गोद के। उसके बाद सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर नेहा ट्रेंड कर रहा है। सवाल यह है, चीन में कोई फयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता? सिंगापुर में कोई फयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता? और बाकी तो छोड़िए, दुबई जो इस्लामिक कंट्री है वहां पे कोई फयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता? जापान में फयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता? यह भारत का ही फयाज नेहा की हत्या क्यों करता है? पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा बेटियों की हत्या हो चुकी है इसी तरीके। और केवल बेटियों की नहीं, 1000 से ज्यादा युवाओं की जिहादी हत्या हो चुकी है। जब जब हत्या होती है ट्विटर पे ट्रेंडिंग होती है, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर। फेसबुक पे फोटो शेयर होता है, वीडियो शेयर कर दिया जाता है, यह सब कुछ कर दिया जाता है। लेकिन समस्या का मूल कारण और समस्या का अस्थायी समाधान क्या है, ना उसको कोई नेता कहता है, ना कोई अभिनेता कहता है, ना कोई लेखक कहता है, ना बुद्धिजीवी कहता है, ना पत्रकार कहता है, ना कलमकार कहता है। कई बार तो ऐसा होता है जब जैसे जिहादी हत्याएं होती है, टीवी पे डिबेट भी होती है, लेकिन न तो कोई एंकर पूछता इस समस्या का मूल कारण क्या है, और ना कोई वहां पे जो आते हैं पैनलिस्ट वो बताते हैं कि समस्या का स्थायी समाधान क्या है। जैसे नेहा की हत्या हुई है, ऐसे राजू की हत्या हुई थी, कृष्णा की हत्या हुई थी, शिवम की हत्या हुई थी, बादल की हत्या हुई थी, नीलेश की हत्या हुई थी, लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, गंगाराम की हत्या हुई थी, डॉक्टर नारंग को बांग्लादेशियों ने दिल्ली में पीट पीट के मार दिया था, दिल्ली में रतनलाल की इसी तरीके से हत्या हुई थी चाकुओं से गोद गोद के, अभिजीत की भी चाकुओं से गोद गोद की हत्या हुई, रामलिंगम की हत्या हुई थी, रिंकू शर्मा की हुई थी, ध्रुव त्यागी की हुई थी, चंदन गुप्ता की हुई थी, बंधु प्रकाश की हुई थी, रचित जाट की हुई थी, प्रियंका रेड्डी की हुई थी, अंकिता शर्मा की हुई थी, दिलवर नेगी की हुई थी। दिलवर नेगी को तो जिंदा जला दिया था दिल्ली में। हिना तलरेजा की हत्या हुई थी, ट्विंकल शर्मा की हुई थी, किशन भरवाड़ की हत्या हुई थी, अंकित सक्सेना का गला काट के मार दिया था दिल्ली में, कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी लखनऊ में, निकिता राजपूत की हत्या हुई थी, राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, अब ये कर्नाटक में नेहा की हत्या हुई है फयाज की। और जब जब हत्या होती है 5-6 चीजें जरूर होती है। सब लोग कहते हैं फांसी दो फांसी दो फांसी दो, फिर सब लोग फिर ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर देंगे जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो, जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर कमलेश, ऐसे ट्विटर ट्रेंडिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग क्या होगा, इकट्ठा हो जाएंगे, जुलूस भी निकालेंगे, उसके बाद पुलिस थाने का घेराव भी करेंगे, एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा, पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इतनी हत्याएं हो गई, आज तक किसी को फांसी हुई क्या? कभी हम ये मतलब इतने भुलक्कड़ हो चुके हैं कि कभी इतना दिमाग भी नहीं लगाते कि ये कोई पहली हत्या थोड़ी है। इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, हजारों हत्याएं हो चुकी हैं, किसी को आज तक फांसी तो हुई नहीं, किसी के आज तक 100% प्रॉपर्टी जब्त तो हुई नहीं, किसी के आज तक सिटीजनशिप तो खत्म हुई नहीं। कभी ये भी नहीं सोचते यार ये जो हत्या भारत में हो रही है, कभी बंगाल में हो रही है, कभी तमिलनाडु में हो रही है, कभी कर्नाटक में हो रही है, कभी यूपी में हो रही है, कभी बिहार में हो रही है, कभी मध्य प्रदेश में हो रही है, कभी राजस्थान में हो रही है, ऐसी हत्या आखिर चीन में क्यों नहीं होती? ऐसी जिहादी हत्या सिंगापुर में क्यों नहीं होती? ऐसी जिहादी हत्या दुबई में, अरब में क्यों नहीं होती? ऐसी हत्या आखिर जापान में क्यों नहीं होती? कोरिया में क्यों नहीं होती? ये भारत में क्यों हो रही है? मैं बार बार कहता हूं, सठे साठ्यम समाचरित ये सिद्धांत भारत का है। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। भगवान श्री राम ने बोला था भय बिन होय न प्रीत। जिन देशों ने भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत को अपनाया, उसके अनुसार कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली। लेकिन भारत इतनी पुण्य भूमि, सारे देवी देवता यहीं जन्म लिए, सारे शंकराचार्य यहीं जन्म लिए, चारों धाम यहीं पे, 12 ज्योतिर्लिंग यहीं पे, 51 शक्तिपीठ यहीं पे, 24 तीर्थंकर भगवान यहीं पे जन्म लिए। भगवान बुद्ध की कर्मभूमि यही भारत है, भगवान राम की कर्मभूमि जन्मभूमि भारत, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कर्मभूमि भारत, हनुमान जी की जन्मभूमि कर्मभूमि भारत। और यहां इतना अपराध है, इतना अत्याचार है, इतना भ्रष्टाचार है, और फिर भी जब कोई घटना हो जाएगी तो दोनों पक्ष तू मैं करेंगे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे इस समय कर्नाटक में हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है, एक पक्ष वाले शांत हो गए, दूसरे पक्ष वाले टूटे हुए। इसका जब उल्टी हत्या हो जाएगी तो दूसरा पक्ष एकदम उग्र हो जाएगा, आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देगा, एक पक्ष शांत हो जाएगा। ब्राह्मण की भी हत्या हो रही है, क्षत्रिय की भी हत्या हो रही है, वैश्य की भी हत्या हो रही है, दलित की भी हो रही है। बंगाल से भी पलायन हो रहा है, कश्मीर से भी पलायन हुआ था, नागालैंड से भी पलायन हो रहा है, अरुणाचल से भी पलायन हो रहा है,
मणिपुर से भी पलायन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भय नहीं है, कानून का भय नहीं है। भय बिन होए न प्रीत। और जब जब कोई हत्या होगी तो सब ट्विटर पे उबल जाएंगे, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे पुलिस रिफॉर्म के लिए, कभी ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, पुलिस चार्टर लागू करने के लिए ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, कानूनों को बदलने के लिए ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, समान शिक्षा लागू करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, समान नागरिक संहिता के लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, घुसपैठ नियंत्रण कानून के लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, धर्मांतरण नियंत्रण कानून के लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कानून बनाने पर ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे, मदरसा खत्म करके, मिशनरी स्कूल खत्म करके भारतीय एक वन नेशन वन एजुकेशन कोड बनाया जाए, उसके लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे। जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो और 1 साल के अंदर फैसला हो, इसके लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे। अपराधियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, नागरिकता खत्म किया जाए और इनको आजीवन कारावास फांसी दिया जाए, ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए, उसके लिए भी ट्रेंडिंग नहीं करेंगे। बस दुर्घटना हो जाएगी तो जो दुर्घटना हो जाएगी उसकी फोटो उठा उठा के ट्रेंडिंग करते रहेंगे। कितनी ट्रेंडिंग कर चुके हैं। कमलेश तिवारी की फोटो खूब शेयर किया था। हो गई क्या? हत्यारों को फांसी हुई, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई, उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? यहीं दिल्ली में कितनी हुई? डॉक्टर नारंग की हुई थी, उसके बाद दिलवर नेगी की हुई थी। दिल्ली दंगों में कितने लोग मारे गए थे? किसी के आजीवन कारावास फांसी हुआ, किसी हत्यारे को, किसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई, किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई। बाकी तो छोड़ दो, 1984 में जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था, उसमें किसी एक को बताओ जिसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो, उसको आजीवन कारावास फांसी हुआ। 1984 से 2024, ये तो 50 साल बीत चुका है। 50 साल के लगभग 40 साल हो चुके हैं, आज तक तो नहीं हुई। 1990 में कश्मीर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। जिन लोगों ने कश्मीर में पलायन करने के लिए मजबूर किया, नरसंहार किया, बहन बेटियों के साथ हत्या बलात्कार किया, उसमें किसी एक व्यक्ति को फांसी हुई, किसी एक को आजीवन कारावास हुआ, किसी एक की नागरिकता खत्म हुई, किसी एक की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? नहीं। ऐसे पूरे देश में अलग अलग जगह दंगे होते रहते, ज्यादा हत्याएं होती रहती। आज तक किसी पत्थरबाज को आजीवन कारावास फांसी हुआ, उसकी नागरिकता खत्म हुई। किसी जासूस को, किसी गद्दार को, किसी देशद्रोही को, किसी माओवादी को, किसी अलगाववादी को, किसी कट्टरपंथी को, किसी मिशनरी को, किसी एक का तो कोई बताओ मत जहां पे किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई हो, नागरिकता खत्म हुई हो, आजीवन कारावास फांसी हुआ। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत में कानून का राज है और ऐसा कानून हमने बनाया ही नहीं है। गुलामी का नाम आज भी चल रहा है, गुलामी का निशान आज भी चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं। चलो वो बात तो समझ में आती है। अरे गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। डॉक्टर बदलने से कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। एक बात ये अच्छी तरीके याद रखो, बीमारी तब ठीक होती जब डॉक्टर दवा बदल देता है। पिछले 75 साल से डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बदल रहे हैं, राष्ट्रपति भी बदल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं। कानून बदला क्या? हमने पुलिस रिफॉर्म किया, जुडिशियल रिफॉर्म किया, इलेक्शन रिफॉर्म किया, एजुकेशन रिफॉर्म किया, टैक्स रिफॉर्म किया, हमने पुलिस चार्टर लागू किया, जुडिशियल चार्टर लागू किया, सिटीजन चार्टर लागू किया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया? नहीं। जब नहीं किया तो हत्या होगी। करते रहिए, आप ट्विटर पे ट्रेंडिंग करते रहिए, फेसबुक पे ट्रेंडिंग करते रहिए। अरे कोर्ट जो फैसला करती है वो ट्विटर ट्रेंडिंग देख के नहीं करती भैया। कोर्ट जो मुकदमे का फैसला करती है वो कानून के हिसाब से करती है। यह भी हो सकता है 10-20 साल के बाद ये बरी भी हो जाए। नेहा का हत्यारा फैयाज, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोग बरी भी हो चुके हैं, कितने सारे मुकदमों में लोग बरी भी हो चुके हैं सबूत के अभाव में। देश को बदलना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की मांग करिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए। ये जो मदरसा चल रहा है, मिशनरी स्कूल चल रहा है, इनको बंद करके यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने की मांग करिए। ये जो शरीयत एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है, इसको खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की लागू करने की मांग करिए। हवाला के खिलाफ, कालाधन से जो इनकी फंडिंग हो रही है उसके खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। विदेशों से जो इतना बड़ा चंदा आ रहा है उस चंदे के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए। कानून बदलेगा तब ये अपराध रुकेगा, तब जिहाद रुकेगा, तब धर्मांतरण रुकेगा, तब घुसपैठ रुकेगी। कानून बदलेगा तब अराजकता रुकेगी, नहीं तो नेताओं के बदलने से, सत्ता बदलने से ना अराजकता खत्म होगी, ना भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना अपराध खत्म होगा। कभी कर्नाटक की नेहा मरेगी, कभी यूपी की नेहा मरेगी, कभी गुजरात की नेहा मरेगी, कभी मध्य प्रदेश की नेहा मरेगी।